हेलो मेंबर्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी लोगों को बिल्कुल सही तरीके से हेल्प मिल रही होगी डाटा स्कोर की हेल्प से। तो सभी लोग देख ही रहे हो, हमने पिछले महीने अगस्त के अंदर डाटा स्कोर शुरुआत किया था और अभी तक सितंबर ख़त्म होने वाला है, तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं। और आप सब लोग जानते हो कि डाटा स्कोर की जो एक्यूरेसी है वो आप ये समझ लीजिए अद्भुत है और मतलब कमाल की चल रही है। ठीक है, तो मैं आपको जो नए मेंबर्स हैं उनके लिए एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि डाटा स्कोर काम कैसे करता है और आपको किस तरीके से एनालिसिस करके डाटा स्कोर को मतलब समझ के अपना व्यू बनाना है। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे ऐसा तो आपको प्रॉब्लम होगी। डाटा स्कोर काम अपनी जगह कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कैसे काम एक्चुअली में करता है, उसको आपको कैसे इंटरप्रेट करना है। तो दोस्तों, जो नए लोग हैं वो जरा ध्यान से समझिएगा, जो नए मेंबर्स हैं वो ध्यान से समझिएगा। डाटा स्कोर जो है वो काउंट होता है ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स की पोजीशंस के बेसिस के ऊपर। क्लियर? और दूसरी चीज, यहाँ पर आपको नीचे इंटरप्रिटेशन मिलता है डेली बेसिस के ऊपर। जब मैं ये शीट अपलोड करता हूँ तो आप जानते हो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन लिखा है, तो यहाँ पर जब डाटा स्कोर 3 होता है तो वो न्यूट्रल होता है, और जब 3 से ऊपर 4 या 5 रहता है हमारा डाटा स्कोर तो बुलिश जोन में मार्केट होता है। जब डाटा स्कोर 1 और 2 होता है तो मतलब मार्केट बेयरिश जोन में होता है। पहली चीज तो ये। तो जब तक आपको मैं यहाँ पे डेली मैसेज के ऊपर टाइप करके आपको बताता भी हूँ कि जब तक आपका डाटा स्कोर 2 या 1 मतलब 3 जब तक है, जब तक आपको शॉर्ट यानी कि बेयरिश पोजीशंस नहीं बनानी। ध्यान रखिएगा, जो भी नए मेंबर्स हैं वो गलती ना करें। जब तक आपका डाटा स्कोर 3 है, जब तक आपको बेयरिश पोजीशंस नहीं बनानी। और मैं आपको बता देता हूँ, डाटा स्कोर जो है लास्ट 2 महीने से 3 के नीचे नहीं गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और अभी मैं आपको बताऊंगा लास्ट 2 महीने की रैली क्या है। तो आपको डाटा स्कोर की हेल्प से जो है ना, आपको एक ट्रेंड पता लगेगा। ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने में बहुत आसानी होगी। तो पहला प्रिकॉशन आपको ये लेना है कि भाई बेयरिश पोजीशंस नहीं बनानी। कब तक नहीं बनानी? जब तक कि डाटा स्कोर 2 ना हो जाए। क्लियर? पहली चीज तो ये क्लियर हो गई, जो कि आपको ख्याल रखनी है। अब दूसरी चीज क्लियर करता हूं आप सभी मेंबर्स के लिए। ध्यान से समझिएगा। डाटा स्कोर मान लीजिए आज जो है वो है 4। ठीक है, आज जो है डाटा स्कोर 4 है। आपको रैली मिलेगी अपसाइड की, ये गारंटी है, क्योंकि यहाँ पर जो बुलिश ट्रेंड है 4 है अगर डाटा स्कोर। तो अब मान लेते हैं टुमारो यानी कि कल मार्केट खुला। ठीक है, कल मार्केट खुला, मान लेते हैं 200 पॉइंट ऊपर, या फिर ड्यूरिंग द लाइव मार्केट 200 पॉइंट की रैली आपको मिली। अब मैं अगर ड्यूरिंग द मार्केट आपको पोस्ट करता हूं कि डाटा स्कोर भाई अब 3 हो गया है। ठीक है, ये 200 पॉइंट की रैली क्यों मिली? क्योंकि डाटा स्कोर आपका 4 था और मार्केट अपसाइड जाना था। ये 200 पॉइंट की रैली आपको मिल गई, लेकिन जैसे ही वहां पर मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होने वाली है या फिर प्रॉफिट बुकिंग चालू हो चुकी है मार्केट के अंदर डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर, तो वहां पर डाटा स्कोर मेरा पहले ही बता देता है और वहां पर मैं डाटा स्कोर को आपके लिए पोस्ट कर देता हूं। तो यानी कि कल हमारा डाटा स्कोर था 4 और अब हमारा डाटा स्कोर हो चुका है 3, यानी कि अब आपको अपनी लॉन्ग साइड की प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। ठीक है, लॉन्ग साइड की प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप डाटा स्कोर को सही तरीके से इंटरप्रेट करके अपने ट्रेड्स के अंदर एडजस्ट कर पाएंगे। लॉन्ग साइड की प्रॉफिट बुकिंग का करने का मतलब ये नहीं है कि आप बेयरिश पोजीशंस को क्रिएट कर लो। याद रखना, बेयरिश पोजीशंस तभी क्रिएट होंगी जब तक डाटा स्कोर 2 नहीं हो जाता। आई होप आई एम क्लियर। बुकिंग कर सकते हो आप, लॉन्ग साइड की प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो जब आपका डाटा स्कोर 4 से लेके 3 होगा। 3 जब होगा डाटा स्कोर, तो आपको ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी, क्योंकि एक छोटी सी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर मार्केट घूमता है। 100-125 पॉइंट की मार्केट रेंज के अंदर घूमता है जब इंटरप्रिटेशन ये होता है कि डाटा स्कोर 3 है। तो कंसोलिडेशन के अंदर अगर आप ज्यादा ट्रेडिंग करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ऑप्शन सेलर के लिए बढ़िया है कंसोलिडेशन, मतलब डाटा स्कोर 3 जो है ऑप्शन सेलर्स के लिए बढ़िया है, लेकिन ऑप्शन बायर्स के लिए एक मतलब बहुत बेकार चीज है कंसोलिडेशन, क्योंकि वहां पे कोई ट्रेंड नहीं होता। ट्रेंड नहीं होगा तो आपका प्रीमियम डीके होगा।
आई होप मैं यहाँ पे क्लियर हो चुका हूँ। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और इंटरप्रिटेशन करना आपको समझ में आ गया होगा। और अगर अभी भी नहीं आया तो इसको रिवाइंड करके एक बार जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अभी के जो डाटा स्कोर है वो मैं आपको पोस्ट कर चुका था लाइव मार्केट के अंदर ही, और वो डाटा स्कोर आज शाम को मैं दोबारा पोस्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको कम्युनिटी टैब के ऊपर मिलता रहेगा डाटा स्कोर, जो भी रहता है लाइव मार्केट में चेंज होता है वो वाला भी, और जो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर होता है वो वाला भी। तो कम्युनिटी टैब का ख्याल रखिएगा आप अगर मेंबर्स हैं तो दोस्तों ये तो हुई बात कि हम किस तरीके से डाटा स्कोर को यूज करें। दूसरी चीज, अब हम मार्केट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मार्केट जो है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट 2 महीने से मार्केट जो है वो ऊपर ही जाया जा रहा है। क्यों? डाटा स्कोर कभी 3 के नीचे आया ही नहीं। तो आप चेक कर लीजिएगा कि अगस्त यहां से चेक कीजिएगा, इस वाली कैंडल से, यहां से हमने आपको डाटा स्कोर देना शुरू किया था, ठीक है। और आप चेक कर सकते हैं डाटा स्कोर की हेल्प से, अगर कोई ट्रेड कर रहा होगा तो उसने कितनी अच्छी जर्नी को मतलब मिली होगी उसको, क्योंकि डाटा स्कोर की हेल्प से डाटा स्कोर कभी बेयरिश हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर जर्नी जो है 16,300 से मार्केट की जर्नी अभी 18,000 पहुंच चुकी है। तो दोस्तों लास्ट 2 महीने में 1700 पॉइंट आपको डाटा स्कोर सिंगल हैंडेड दे रहा है। बीच बीच में देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन होता है, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वीडियो लंबी होती है मेंबर्स वाली, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा जब भी आपको फायदा मिलने वाला है। बीच बीच में ये कंसोलिडेशन होता है जब एक बुलिश मार्केट होती है, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन हुआ। इस कंसोलिडेशन में आपको डाटा स्कोर 3 दिखेगा कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेरिश पोजीशन बना लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना। अब आपको शायद करेक्ट कर पा रहे होंगे डाटा स्कोर को चार्ट के बेसिस के ऊपर, कि डाटा स्कोर की हेल्प से आप चार्ट के अंदर क्या होने वाला है पहले से ही आप शायद आइडिया लगा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं अपनी क्वेरी को, ठीक है। चलो अब दोस्तों यहाँ पर निफ्टी की बात कर लेते हैं फटाफट से। ये चार्ट मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ। निफ्टी अब पहुंच चुका है दोस्तों, हाई लगाया है निफ्टी ने 17,490 नहीं 947 का, ठीक है, ये आपका हाई लगा है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पर पिछले 10 दिन से, ठीक है, यहां पर वॉल्यूम अप जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर? अगर वॉल्यूम ऊपर की तरफ जा रहा है दोस्तों, तो यहां पर आपको ये देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या फिर आपका एक्युमुलेशन हो रहा है, ठीक है। वो कैसे देखेंगे? वो देखेंगे ऐसे, मैं आपको दिखा देता हूं, क्लियर कर देता हूं आपको, ताकि आप खुद से भी आगे जाके डिस्ट्रीब्यूशन और एक्युमुलेशन का आइडेंटिफिकेशन कर पाए। देखिए यहां से वॉल्यूम आना शुरू हुआ इस कैंडल से, तो आप यहाँ पे चेक कीजिए कितनी कैंडल यहाँ पे बेयरिश है, कितनी कैंडल यहाँ पर बुलिश है। तो इसमें टोटल कैंडल जो अभी तक बनी, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल मिला के 8 कैंडल बनी है जब से आपका ये वॉल्यूम आना शुरू हुआ है। यहां से काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया? ठीक है जी, 8 कैंडल बनी है दोस्तों। 8 कैंडल में से कितनी कैंडल बुलिश है और कितनी कैंडल बियरिश है, हमें ये चेक करना होगा। तो अगर मैं बुलिश की बात करूं तो 8 में से बुलिश कैंडल मैं यहां पे लिख देता हूं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कैंडल हमारी बुलिश है। बियरिश कैंडल कितनी है यहाँ पे? 1 और 2 कैंडल यहाँ पर बियरिश है। अब बात आई रेंज बाउंड या कंसोलिडेशन की, वो हमारी 2 कैंडल दिख रही है हमको, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब ये रेंज बाउंड को कैसे इंटरप्रेट करना होता है कि रेंज बाउंड के बाद मार्केट कहां जा सकता है, तो सिंपल है दोस्तों, सिंपल है। अगर आपका जब से वॉल्यूम आना शुरू हुआ और इस रेंज के अंदर आप समझ गए हो कि बुलिश कैंडल ज्यादा है, तो इसीलिए ट्रेंड जो है अपसाइड में है, तो जो भी कंसोलिडेशन होगा या दिखेगा आपको बीच बीच में होता हुआ, उसके बाद आपको ट्रेंड अपसाइड ही मिलेगा, उसकी पॉसिबिलिटी
90% के आसपास होती है। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको क्लैरिफिकेशन हो गई होगी कि अभी इस वाले जो पिछले 8 दिन के अंदर बड़ा प्लेयर जो यहां से अगर आप एक रेंज बनाएंगे इस तरीके की, ठीक है, तो इस रेंज के अंदर, इस कंसोलिडेशन के अंदर आपको एक्युमुलेशन मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, एक्युमुलेशन मिल रहा है। अभी क्लियर हो गया। अगर यहां पर एक्युमुलेशन मिल रहा है तो भाई ट्रेंड क्या होगा, ट्रेंड ऊपर का होगा। लेकिन वो ट्रेंड को डिसाइड करने के लिए अब आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा। अब आपको मैं आगे की कहानी समझाता हूं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी वीडियो। तो यहां से अब अगली एक्सरसाइज हम ये करेंगे अपने एनालिसिस के अंदर कि यहां से अपना वॉल्यूम आना शुरू हुआ तो हम लोग यहां से इसका लो पकड़ेंगे, क्योंकि जहां से बड़े प्लेयर ने एंट्री की है वहीं उसको पकड़ लो। अब यहां से आपने एंट्री पकड़ी मार्केट की और एक रेंज में मार्केट घूम रहा है। वो रेंज क्या है, अभी तक ये रेंज ये है, क्लियर, अभी तक ये रेंज ये है। क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। ठीक है, ये आपको अब अपनी स्क्रीन पे दिखेगा। मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूं ताकि आपको यहाँ पे क्लियर नजर आए। ध्यान से समझिएगा पूरा एनालिसिस, बहुत मजा आएगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो यहां पर रेंज क्या है, रेंज देख लो भाई। नीचे जो रेंज है वो 17,400 की है, ऊपर जो रेंज है वो है 17,900 की। ठीक है, तो यानी कि 500 400 से लेकर 900 यानी कि 500 पॉइंट की रेंज के अंदर मार्केट अब कब पिछले 8 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। 8 दिन हो चुके हैं, 8 दिन हो चुके हैं कंसोलिडेशन के, और 500 पॉइंट के अंदर मेरा मार्केट है। यहां पर रेंज आपको दिख रही है अपनी स्क्रीन के ऊपर, क्लियर। अब ध्यान से समझिएगा, ऊपर जो रेसिस्टेंस है वो है 18,000 का, नीचे जो सपोर्ट है इस रेंज का वो है 17,500 का। ठीक है, अब ये कंसोलिडेशन के अंदर 500 पॉइंट की रेंज है, एक्युमुलेशन हम जानते हैं हो रहा है इसके अंदर। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस भी साइड का ब्रेकआउट होगा वॉल्यूम के साथ, ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ तो मुश्किल है होना क्योंकि यहाँ पे एक्युमुलेशन है। ठीक है, तो अब मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा कि जिस तरफ का भी जब कभी भी, चाहे अगले हफ्ते हो चाहे अगले से अगले हफ्ते हो, मैं ये नहीं कह रहा अगले हफ्ते यानी कि अपकमिंग जो वीक है इसके अंदर ही ब्रेकआउट होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। हो सकता है मार्केट फिर दोबारा से इस नीचे की तरफ आए, फिर दोबारा से जब ऊपर की तरफ जाए तब जाके इस रेंज को ब्रेक कर पाए, ऊपर वाली जो रेंज है, ऊपर वाला जो लेवल है। ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर कंसोलिडेट करने के बाद एक दो दिन फिर जाके ऊपर की तरफ ब्रेक करे, लेकिन ब्रेक ऊपर की तरफ ही होगा। इस बात को आपको ख्याल रखना होगा क्योंकि यहाँ पे एक्युमुलेशन हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और जब ब्रेक होगा, ठीक है, जब भी ब्रेक होगा, चाहे अगले हफ्ते में हो चाहे इस हफ्ते में हो, तो कम से कम जो ये 500 पॉइंट की जो आपको रेंज दिख रही है ब्रेकआउट के समय, ये 500 पॉइंट प्लस कर लीजिएगा, आपका टारगेट हो जाएगा। और वो टारगेट जो निकल के आएगा दोस्तों वो 18,500 का आएगा। और ये टारगेट आप लिख लीजिएगा निफ्टी का। ये इस हफ्ते तो नहीं मुझे लग रहा क्योंकि इस हफ्ते वीकली एक्सपायरी भी है, तो इस हफ्ते थोड़ा सा अभी कंसोलिडेशन में ही दिखेगा, ये कंसोलिडेशन रेंज के अंदर दिखेगा। लेकिन अगले हफ्ते यानी कि अक्टूबर की स्टार्टिंग में हो सकता है आपको ये वाली ऊपर की जो रेंज है 18,000 के आसपास जो रेसिस्टेंस है ये ब्रेक होता हुआ नजर आए। और इस हफ्ते अगर ब्रेक हो जाता है तो बल्ले बल्ले मजे में ही है हम लोग, क्योंकि हम लोग ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। तो अब घबराना नहीं है और टेंशन नहीं लेनी है ट्रेंड की। ट्रेंड मैंने आपको क्लियर कर दिया है, पूरा बेसिक और डीप एनालिसिस करके दिखा दिया है। और आपको केवल और केवल इतना ख्याल रखना है, अब दो ही चीज हो सकती हैं कि या तो ये जो मूविंग एवरेज दिख रहा है ना 17,600 नीचे और 18,000 ऊपर, आपको हो सकता है ये इस रेंज के अंदर ही आपको ये हफ्ता करंट वीक जो एक्सपायरी मंथ एंड का है ये होता हुआ नजर आए और इसके अंदर ही मार्केट रेंज बाउंड रहे। क्लियर, इसके अंदर आपको हो सकता है अभी कंसोलिडेशन मिले आपको होता हुआ इस हफ्ते में। मैं पूरे हफ्ते की बात कर रहा हूं, मंडे की बात नहीं कर रहा। जो डेली व्यू होते हैं वो आपको नॉर्मल वीडियोस में मिल जाते हैं, लेकिन ये जो व्यू है
आपको पहले से ही मिलता है कि पूरे हफ्ते में क्या हो सकता है। कंसोलिडेशन करने के बाद डेफिनेटली मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, इस बात को आप लिख लीजिएगा। तो इसीलिए अभी तो शुरुआत है 18,000 के अंदर बुलिश मार्केट की, ये वीडियो मैंने आपको बना के दिया था, तो ध्यान से समझिएगा ये बड़े प्लेयर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो जाके जरूर चेक कीजिएगा। 18,000 अभी तो बुलिश मार्केट की शुरुआत है। तो दोस्तों इसी तरीके से मार्केट चलती है और इसको मार्केट को ऐसे ही चलना होगा, हमको रिस्पेक्ट करना होगा। तो मार्केट में अब क्या है कि अगर नीचे मार्केट आता है अगले हफ्ते में 600 या फिर आप लगा लीजिए 500 या 600 की रेंज में, दोस्तों आपको केवल और केवल बाय करना है। बेरिश बोर्ड अपना माइंड जो है, माइंडसेट बेरिश नहीं बनाना है। मैं तो आपको यही बोलूंगा 500 से लेके 600 के बीच में मिले मार्केट तो आप बाय करो मार्केट को, उसके बाद आप एंजॉय करना कम से कम 18,500 तक का रैली। उम्मीद करता हूं क्लियरिफिकेशन हो गया होगा और आपको मजा आया होगा पूरा का पूरा ये एनालिसिस देखने के बाद निफ्टी का, और क्या एक्शन करना है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। बेरिश जब तक नहीं होना, जब तक कि डाटा स्कोर 2 नहीं हो जाता। निफ्टी हो गया पूरा एनालिसिस, फटाफट से अब बैंक निफ्टी कर लेते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी वही कहानी है, आपको मैं दिखा देता हूं जो निफ्टी में दिख रही है आपको। क्या कहानी है कि भाई यहां से वॉल्यूम शुरू हुआ था, सेम पैटर्न बन रहे हैं दोनों के अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आपको समझना होगा ये होना क्या है। अब यहां पर देखो, अगर आपको बैंक निफ्टी यहां पे मिल जाए, ये जो मूविंग एवरेज जो दोनों हैं आपको दिखते हुए, मतलब 36,900 से लेके 37,200 के बीच में, आपको केवल बाय करना है, क्योंकि जब ये रेंज टूटेगी तो आपको मजा आने वाला। और ये रेंज कितने की है देख लो फटाफट से, ये रेंज कितने पॉइंट की है, 36,500 से लेके 38,000 की रेंज है, यानी कि 1,500 पॉइंट की रेंज है। तो यानी कि 38,000 में 1,500 पॉइंट जोड़ लो तो 39,500 का तकरीबन कम से कम टारगेट निकल के आएगा। 500 पॉइंट आप थोड़ा सा मतलब नॉर्मल भी हो जाओगे तो कम से कम 39,000 का टारगेट तो पक्का आ जाएगा आपका, जैसे ही ये रेंज ब्रेकआउट होगी। एक दिन में नहीं आएगा, कुछ हफ्ते लगेंगे, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म टारगेट आपको मिल जाएगा। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं हो रही है, सेम निफ्टी वाली एनालिसिस यहाँ पे भी अप्लाई करना और आपको क्लियर हो जाएगा। केवल और केवल अगले हफ्ते में डिप आता है मंडे या ट्यूसडे में, केवल बाय करने की सोचना, बेरिश मत होना, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं उम्मीद करूंगा आपको ऐसा करने के बाद, बाकी मैं आपको आपके लिए गाइडेंस के लिए पूरा का पूरा हूँ ही, लाइव मार्केट में भी और कम्युनिटी टैब के ऊपर भी, तो कनेक्ट रहना। और यही मेरा एनालिसिस है कि डिप आए तो बाय करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को, क्योंकि एक्यूमुलेशन चल रहा है, ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी। ठीक है, इस हफ्ते में नहीं जाएगी तो अगले हफ्ते में जाएगी, लेकिन जाएगी जरूर। और अभी तो बुलिश मार्केट की शुरुआत है, आप जानते ही हो। तो देखते हैं अब आगे कितना कब मार्केट ब्रेक करेगा, लेकिन ब्रेक करेगा। तो हैव पेशेंस, हैव प्लान, प्लान के साथ, पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आखिरी हफ्ता है। ऑप्शन बायर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कभी भी मंथली ऑप्शन चेन के अंदर जब एक्सपायरी हो रही हो सेम मंथ की, आपको उसके अंदर ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको अब शिफ्ट होना है नेक्स्ट मंथ एंड की एक्सपायरी के अंदर, यानी कि अक्टूबर के अंदर। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, बस यही मेरा रिक्वेस्ट है आपके लिए, क्योंकि प्रीमियम डे के आपको मार देगा अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। क्लियर? थैंक यू सो मच दोस्तों। कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी लिख सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फीडबैक डाल लीजिएगा कि आपको टाटा स्कोर कैसा लग रहा है। थैंक यू।